संजय राणा जी, सवाल यह है कि पार्टी के अंदर अगर यह स्थिति है जिसका प्रदेश अध्यक्ष ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसूलों की बात कर रहा है, तो यह स्थिति तो फिर ग्राउंड पर भी है। वो कह रहे हैं कि जवाब तो हमें देना पड़ रहा है, केंद्रीय नेतृत्व ऊपर से जो है फैसले सुना देता है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अगर प्रदेश के अध्यक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है कैंडिडेट्स को लेकर, तो फिर किसकी सुनी जा रही है? सुमित, देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी, उनके सर्वोच्च नेता यहाँ पे बैठ के सब जगह बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, और अपनी पार्टी की डेमोक्रेसी समझ नहीं आ रही है। गिने चुने कुछ लोग हैं जो चुनाव अगर लड़े तो सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते, जिनको 5000 वोट ना मिले वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। ये बताइए, प्रदेश का अध्यक्ष है बावरिया साहब की, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, दीपक बावरिया बहुत बड़े हैं, अपने प्रदेश में कुछ ना कर पाए पिछले 20 साल में, अपने प्रदेश को जिता नहीं पाए, दूसरे प्रदेश के इंचार्ज बने हैं क्योंकि राहुल गांधी के खास बने हैं और कोई उसमें उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बताइए, बावरिया जी इंचार्ज हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष खुद ये बोल रहे हैं कि मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल रहा है कौन कौन से कैंडिडेट है। ये बताइए, कन्हैया कुमार ऐसा कौन से स्टार प्रचारक है? देखिए, ट्विटर पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो सकते हैं, जमीन पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर है कि नहीं है? आप मोदी को गाली देने लगो, देश को गाली देने लगो, 2 मिलियन फॉलोअर आपके हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो कम्युनिस्ट मानसिकता कहते हैं, उसको ला करके कांग्रेस में कैंडिडेट बना देना कहीं ना कहीं आप, यानी वो ये कह रहे हैं दुष्यंत जी कि पैराशूट कैंडिडेट लाकर आप लोगों ने थोप दिए, आपको दिल्ली के अंदर चेहरा नहीं मिला है जी। हमारे को जानकारी नहीं है। हाँ। कैंडिडेट चयन का, उम्मीदवार चयन की जिम्मेवारी सीईसी की है। उसमें ना तो उनका पूर्ण रूप से अधिकार बावरिया जी का है और ना किसी प्रदेश अध्यक्ष का होता है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सिर्फ अपने पैनल सबमिट करते हैं, उसके बाद में डिटेल सबमिट करते हैं। वो विभिन्न माध्यमों से उन जो प्रत्याशी होते, जो उम्मीदवार होते हैं पैनल में, उनके विषय में राय लेके फैसला करती है। उसमें अगर आप इसी को बहाना बना रहे हो, संदीप दीक्षित जी गाली देते हैं, आपको पार्टी से प्रश्न उठा देते हैं, जो 2 बार के सांसद हैं, उससे बड़े नेता है कन्हैया कुमार। बहाना ढूंढ रहे हैं आप, ये कह रहे हैं नहीं? आप अगर सीईसी के अंदर चर्चा हो रही है दुष्यंत जी, के बड़े नेता, ठीक है राणा जी, 1 मिनट, भारत के बड़े, सिर्फ जेएनयू में पड़ा हुआ भारत तेरे टुकड़े होंगे ये बोल देने से बड़ा हो जाता है। राहुल गांधी के यात्रा में अगर आ जाने से वो बड़ा हो जाता है। अरे दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य को, भारत को तोड़ने वाले लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं और आप लोग कांग्रेस के नेता बना रहे हैं। संदीप दीक्षित कुमार किसी कार्यकर्ता नहीं, कन्हैया कुमार कब का कार्यकर्ता है? ठीक है, वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट मानसिकता के व्यक्ति को अब कांग्रेस की मानसिकता बता रहे हैं और पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि बताइए, दिल्ली का किस व्यक्ति ने योजनाओं की कटु आलोचना करते हैं, एक्सपोज करने का काम करते हैं, प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई देश के सामने लाने का। ठीक है दुष्यंत जी, मैं वापस आ रहा हूँ राणा जी, 1 मिनट, मैं सुमित सोनी के पास जा रहा हूँ। सुमित सोनी जी, 1 मिनट, सुमित सोनी के पास जा रहा हूं मैं। दुष्यंत जी 1 मिनट, जरा सुमित सोनी जरा ये बताइए प्लीज। देशद्रोहियों से है मान्यवर, देशद्रोही का साथ मंत्री नरेंद्र मोदी जी के ठीक है राणा जी, पहली बार सुमित सोनी जी, एक ऐसा नेता मिला है जी, वो जो कहता है वो करता है। मोदी जी ने कहा 370 हटाऊंगा, हटा दिया। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनाऊंगा, बना दिया। और आप याद रखिए, मोदी जी ने कहा था कि देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, तो ये उसी श्रृंखला के अंदर आप सभी दृश्य देख रहे हैं। इसके अंदर कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस सामने से चुनौती दे करके जी, आपने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया क्या? वो चुनौती देते हैं और मोदी जी करते रहते हैं। उन्होंने बोला कि राम मंदिर आपका एजेंडा था, आपने बना दिया क्या? मोदी जी ने बना दिया। वो रैलियां करके, अपने प्रदर्शन करके वो कहते हैं कि जी कांग्रेस तो अभी भी जिंदा है, लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, जमीनी हकीकत जानने की जरूरत है। सच्चाई तो ये है, समस्त इंडिया गठबंधन और सभी पार्टियां अपने एजेंडा से, अपनी नीतियों से, अपनी पॉलिसी से, विचारधारा से, हर चीज से भटक चुकी है। आज के दिन गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से मोदी को हटाया जाए। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपना जवाब भी दे दीजिए क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और मेरा सवाल ये है, अरविंदर सिंह लवली ये कहते हैं कि हमने तो कभी क्लीन चिट दी नहीं, वो, और ये सवाल वहां से आता है कि जब वो शराब घोटाले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, वहां से आता है सवाल कि जब ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी जो शून्य की जो है स्थिति पर पहुंच गई दिल्ली के अंदर, उस पार्टी के साथ जाकर खड़ा होना पड़ रहा है जिसने ये हालात जो है कर दिए। उनके चेहरे पर साफ वो निराशा झलक रही थी सर।
देखिए, आप तो बोल रहे हैं कि लेकिन अरविंदर सिंह लवली पहले वो व्यक्ति हैं, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले उनके घर पहुंचने वाले व्यक्ति, सबसे पहले ट्वीट करने वाले व्यक्ति वही दिख रहे थे ना। हमें तो ध्यान है, याद है। दूसरी बात यह कि कन्हैया कुमार को लेकर के जिस तरीके से ये लोग बोल देते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, 10 साल में टुकड़े टुकड़े गैंग के कितने लोगों को आपने पकड़ा भाई? किसी को नहीं पकड़ पाए। ये शर्मिंदगी होनी चाहिए इस सरकार को। बोलने से पहले हम बोल रहे हैं लेकिन कुछ कर ना पाए। उसके बाद देखिएगा कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट है। अरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस देश की पंजीकृत पार्टी है। आजादी से पहले लड़ाई में देश के का इसका योगदान रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट है। अरे कम्युनिस्ट है तो क्या हुआ? कम्युनिस्ट है तो क्या हुआ? कम्युनिस्ट होना गुनाह है क्या? कम्युनिस्ट इस देश में गुनाह हो गया? अरे जो का क्या योगदान है? एक नेता का नाम बता दीजिए लेफ्टिस्ट ने जो योगदान दिया। अरे पढ़ के आइए, आप पढ़ के नाम बताइए, पर बैठ करके नाम बताइए और काम बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी का आजादी के इतिहास में जो योगदान है, अरे लाला लाजपत राय ने AITUC का गठन किया। एटक आज भी मजदूर आंदोलन उससे संचालित होता है। आज भी MN राय भूल गए आप? अरविंदो घोष के भाई भूल गए आप? अरे कितना नाम बताऊं? कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। अब यहाँ इतिहास पढ़ने बैठे हैं। ठीक, एक मिनट प्रेम जी, गांधी एक मिनट सर, ठीक है सर, प्रेम जी एक मिनट, संजय राणा जी एक मिनट, अमित, ठीक है प्रेम जी एक मिनट, संजय राणा जी एक मिनट। सवाल ये है कि क्या पार्टी के अंदर वो लोकतंत्र जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है, वो बचा या फिर नहीं बचा हुआ है? अमित, मैं और बोलना चाहता हूं। बोलिए कंप्लीट कीजिए जल्दी से प्लीज। अरविंदर सिंह लवली के एक विरोधी स्वर से बीजेपी इतनी उम्मीद में आ गई है कि उसको 7 विधान लोकसभा सीट में जीत मिल जाएगी। समझिए कितनी दरिद्रता है पूरी चुनाव के अभियान में कि एक अरविंदर सिंह लवली पर इनका जीत का अभियान टिका हुआ। वो ये कह रहे हैं ना कि पार्टी के अगर दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं और वहां पर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे देता है तो आप तो वॉकओवर दे रहे हैं ना। वो तो वॉकओवर दे रहे हैं फिर पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। सवाल ये है, मैं अमित तिवारी जी को लेकर आई। अमित तिवारी जी, वॉकओवर मिल गया है बीजेपी को, ये स्थिति बन गई है बीजेपी की अपनी कोई ताकत नहीं। वहां तो पहले ही 7-0 था। अमित जी, मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे त्याग पत्र के 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला बिंदु जो मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले उनकी पार्टी में खुद ही लोकतंत्र नहीं बचा। अभी मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि इनको बाहर नहीं बोलना चाहिए था लवली साहब को, ये तो अपने संगठन में ही बात करते। मैंने तो पत्र से ही पढ़ा है। पत्र में लिखा है कि जब मैंने बड़े पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अप्रोच करने का प्रयास किया, मुझे किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला और मुझसे बात नहीं की गई। दूसरा भी ये कह रहे थे CEC का निर्णय होता है, किसी प्रदेश अध्यक्ष का तो कुछ होता ही नहीं है। कभी भी किसी प्रदेश को चलाने के लिए जब प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके साथ साथ उसे पावर भी दी जाती है कि वो अपना पक्ष रख सके। क्या ये मानते हैं, यदि ये कहते हैं कि सारा जिम्मेदारी जो है वो CEC की है, तो कल चुनाव हारेंगे तो क्या राहुल गांधी जी और खड़गे जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तब तो ये प्रदेशों पे डाल देते हैं कि ये प्रदेश हार गया, उस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से कभी इस्तीफा नहीं लेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि आज ये जो इंडी गठबंधन बना है, ये जो घमंडिया गठबंधन जो इंडी गठबंधन बना है, ये किसी भी विचारधारा या सोच के आधार पर नहीं बना है। सिर्फ कुछ भ्रष्टाचारी दल इकट्ठे हो गए हैं कि किस प्रकार राजनीतिक लाभ में मिल सके। ये वही कांग्रेस है जिनके प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और अजय माकन जी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 100 करोड़ का ठीक है, लेकिन दुष्यंत जी बात वहीं आती है।